Hi Function family, welcome back. Let's start our new chapter. फाइनली सारे टास्क को कंप्लीट करके वांग जी ने अपने प्यार का सबूत सबको दे दिया था। इवन हेवन के ऑफिशियल्स भी वांग जी के प्यार के सामने फाइनली झुक चुके थे और हेवन के ऑफिशियल्स ने साथ ही हेवन के लॉर्ड ने भी वांग जी को अलाउ कर दिया था कि वो अब विंग को परस्यू कर सकता है, जिससे वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। और वांग जी एक और बात से खुश था और वो खुशी थी कि अब वो भी विंग के साथ खड़ा होने के लिए कैपेबल है। अब उसके अंदर भी बहुत सारी पावर्स हैं, साथ ही वो भी अब हेवन का एक मेंबर है, मतलब वो अब एक एंजल है। और इस एंजल का डेविल फिलहाल यहाँ नहीं है। वांग जी जो अपनी खुशी विंग को बताना चाहता था, वो विंग के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट था। इसीलिए वो हेवन के लॉर्ड और बाकी सबको भी डीप बो करता है और वहाँ से जाने के लिए मुड़ने ही वाला था। तभी उसके कदमों को एक स्ट्रॉन्ग वॉइस रोक देती है। वांग जी पलट के पीछे देखता है, तब हेवन के लॉर्ड वांग जी की तरफ एक सॉफ्ट स्माइल से देखते हुए कहते हैं, वैसे द ग्रेट नॉवल हांग वांगजुन फिलहाल कहाँ जा रहे हैं? ये सुनते ही वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, ये एंजल अपने डीमन से मिलना चाहता है, इसीलिए उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ये सुनते ही हेवन के लॉर्ड नोट करते हैं और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, पर इस एंजल का डेविल फिलहाल है कहाँ? ये बात एंजल कैसे जानेगा? ये सवाल तो वांग जी का भी था, पर उसने सोचा था कि वो बाहर जाके इस बारे में सोचेगा, पर फिलहाल ये सवाल बिल्कुल उसके सामने है तो वो कंफ्यूज हो चुका था और वो हेवन के लॉर्ड की तरफ ही देख रहा था। हेवन के लॉर्ड सॉफ्ट स्माइल के साथ कहते हैं, तुम्हारा डीमन फिलहाल अपने रेलम में है, मतलब वो डीमन रेलम में है और तुम्हें वही जाना होगा। ये सुनते ही वांग जी नोट करता है और वो हेवन लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है, डीमन रेलम में कैसे जाना होगा? मतलब मुझे पता नहीं है। हेवन के लॉर्ड एक सॉफ्ट स्माइल करते हैं और वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम अपनी एंजल्स की पावर का यूज़ करो, तुम डीमन रेलम में पहुंच जाओगे। वैसे तुम्हें तो पावर्स यूज़ करना नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। फिलहाल अपने दिल पर हाथ रखो और अपने सच्चे दिल से अपने प्यार के बारे में सोचो, तुम वो उसके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। वांग जी नोट करता है और वो ऐसा करने ही वाला था, तभी फिर से हेवन लॉर्ड वांग जी को बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। वांग जी रुक जाता है और वो फिर से हेवन लॉर्ड की तरफ देखने लगता है। हेवन लॉर्ड अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, अब जब तुम अपना प्यार हासिल कर ही चुके हो तो मेरे ख्याल से वेडिंग की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। उसके लिए हमें और तुम्हारी फैमिली को बात करनी होगी। तो बताओ, तुम्हारी फैमिली यहाँ आएगी या हम उनके पास जाएं? कब मिलना है, कैसे मिलना है, ये बात बता देना, ताकि जल्द से जल्द तुम्हारी और तुम्हारी ओमेगा की शादी हो सके। ये सुनते ही वांग जी के फेस की स्माइल वो तो बस देखने बराबर थी। वांग जी हेवन लॉर्ड को रिस्पेक्टफुली डीप बो करते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैं वॉर लॉर्ड द ग्रेट नॉवल हांग वांगजुन आपको और बाकी सबको भी अपने सेक्ट में आने का इनविटेशन देता हूँ। प्लीज़ आप मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट कीजिए। हेवन के ऑफिशियल्स नोट करते हैं, साथ ही हेवन लॉर्ड भी और वी चांसे और कांसे सरन भी। वांग जी सबको बो करता है और हेवन लॉर्ड की तरफ देखते हुए एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? हेवन के लॉर्ड स्माइल करते हुए नोट करते हैं और वांग जी तुरंत ही जैसा हेवन के लॉर्ड ने कहा था वैसा ही करता है और वो टेलीपोर्ट होके कुछ ही देर बाद एक अलग दुनिया में था। वांग जी यहाँ फर्स्ट टाइम आया था, इसीलिए ये जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी। ये डीमन रेलम था जहाँ विंग रूल करता था। वांग जी ने जैसा सोचा था ये डीमन रेलम वैसा होकर भी वैसा नहीं था। मतलब
हाँ, यहाँ नेगेटिव एनर्जी थी। यहाँ के आसमान में पूरे काले बादल थे और हर तरफ डार्कनेस थी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ डीमन रहते थे, नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं। तो यहाँ ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, पर कुछ अब नॉर्मल है, वो है यहाँ की सिचुएशन। मतलब इतनी नेगेटिव एनर्जी होने के बावजूद भी यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत है। साथ ही यहाँ भले ही नेगेटिव एनर्जी फील हो रही हो, पर वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। और जैसा कि लोगों के स्टोरीज़ में डीमन रेलम का जिक्र होता है, वैसा तो ये रेलम बिल्कुल नहीं है। हर तरफ यहाँ पेड़ पौधे हैं और वो बहुत खूबसूरत भी है। हाँ, उन्हें अंधेरे ने ढक के रखा है, पर वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ कहीं भी, जैसे कि लोग कहते थे, खून नहीं है। जैसा कि कहा जाता था कि डीमन रेलम में खून की नदियाँ है, हर तरफ बस खून होता है, हर तरफ बंजर ज़मीन है, घास फूस होती है, बहुत सारे डीमंस है, हड्डियों के टुकड़े हैं, ऐसा बहुत सारी बकवास चीज़ें। पर यहाँ का नज़ारा उससे बिल्कुल उलट है। यहाँ सिर्फ दो ही चीज़ें कॉमन है, एक तो डार्कनेस, दूसरी नेगेटिव एनर्जी। बाकी यहाँ कुछ भी गलत नहीं लग रहा। वांगजी यही सोचते हुए आगे बढ़ रहा था और वो आगे बढ़ते बढ़ते एक कैसल के पास पहुंच जाता है, जो बहुत बड़ा था और ऑब्वियसली पत्थर से बना हुआ था। ये जगह थोड़ा हॉरर वाइब दे रही थी, मतलब थोड़ी डरावनी लग रही थी। पर वांगजी हमारा कल्टीवेटर था, साथ ही एंजल, तो उसे किस बात का डर। वो उस कैसल में एंटर करने के लिए अपने फर्स्ट कदम को बढ़ा ही रहा था, तभी उसके सामने दो डीमन आ जाते हैं। ये डीमन बिल्कुल लोगों ने जैसा डिस्क्राइब किया था वैसे ही थे, अगली से, मोटे से, भद्दे से। साथ ही एक के दोनों तरफ सिर पर हॉर्न्स थे और एक के नोज एरिया के पास हॉर्न था। वो थोड़ा डरावने लग रहे थे, पर वांगजी के लिए ये नॉर्मल था, क्योंकि वो कल्टीवेटर था। उसने ऐसे कितने डीमंस को नाइट हंट में देखा था, इसीलिए वो उनसे डरता नहीं। उनमें से एक डीमन वांगजी से यहाँ आने का रीज़न पूछता है। तब वांगजी बहुत फियरलेसली बोलता है, मुझे मेरे ओमेगा से, मतलब डीमन गॉड से मिलना है। हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है और उसी के लिए मैं अपने ओमेगा को ले जाने को आया हूँ। ये सुनते ही वो दोनों डीमंस खुद शॉक हो चुके थे, क्योंकि उनका गॉड, मतलब उनका लॉर्ड तो वी वुशियान था। मतलब क्या ये उनके लॉर्ड के होने वाले अल्फा हैं? वाह, वो दोनों कितने लकी हैं, वो अपने डीमन गॉड के अल्फा से मिल रहे हैं। ये सुनते ही वो एक बहुत अगली सी क्रीपी स्माइल करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो डीमन थे, पर उनके फेस पर वो खुशी नज़र आ रही थी। और वो वांगजी को डीप बो करते हैं और उसे अंदर जाने के लिए अलाउ कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी जानते हैं ये डीमन रिलम है और वी वुशियान यहाँ का डीमन गॉड है। और उसी के वर्ल्ड में, उसी के रेलम में विंग को कौन ही हार्म कर सकता है। और अगर हार्म कर भी सकता है तो विंग खुद इतना पावरफुल और कैपेबल है कि वो हर किसी को उसका जवाब दे सकता है। इसलिए उन्हें विंग के लिए कोई भी डर नहीं था। अगर कोई विंग को हार्म करने आया तो विंग के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले के लिए डर ज़्यादा होता था। तो वो भी वांगजी को अलाउ कर देते हैं अंदर जाने के लिए, बिना कुछ ज़्यादा इंक्वायरी किए। वांगजी अंदर चला जाता है। वो जैसे जैसे अंदर जा रहा था, एक अजीब सा सन्नाटा उसे घेरे हुए था। साथ ही वो डार्कनेस तो थी, पर आसपास बहुत सारे बड़े बड़े मशाल जल रहे थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो सारी जगह लाइटनिंग में शाइन भी कर रही थी। पर वो अजीब सी धुंध वहाँ फैली ही हुई थी। साथ ही जैसे जैसे वांगजी अंदर जा रहा था, पूरा कैसल अंदर से ब्लैक और डार्क रेड में घिरा हुआ था। बिल्कुल ब्लड कलर से वो कैसल डेकोरेटेड था। वहाँ बहुत सारी चीज़ें भी थी और बहुत सारी खतरनाक चीज़ें भी थी। मतलब ऑब्वियसली वो डीमन रेलम है, तो कोई नॉर्मल प्लेस जैसा वो खूबसूरत तो होगा नहीं, थोड़ा तो खतरनाक होगा। तो वैसा वो खतरनाक भी लग रहा था। वांगजी जैसे जैसे अंदर जा रहा था, उसकी क्यूरियोसिटी और हैप्पीनेस बढ़ रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि विंग यही कहीं आसपास है। वांगजी अंदर जाता है और उसके सामने एक मेन डोर था।
उस पे भी 2 डीमंस पहरा दे रहे थे। वांग जी उन्हें भी सेम बात बताता है कि वो उनके डीमन गॉड का अल्फा है। वो दोनों भी खुश हो चुके थे और उन्होंने मेन गेट ऑन कर दिया था। वांग जी फाइनली उस डीमन रेलम के मीटिंग हॉल में एंटर करता है, जहाँ बीचों बीच एक बड़ा सा थ्रोन था जो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। वो पूरा स्टोन का बना हुआ था और उस पर ब्लड रेड कलर से वर्क किया गया था और उस पर हमारा क्यूट सा ओमेगा और उस रेलम का किंग डीमन गॉड वी वूशियान बैठा हुआ था, जिसने फुल्ली ब्लैक हानफू पहन के रखा था और एक हाथ में उसकी चेंचिंग थी और वो फिलहाल उसी चेंचिंग को अपने फिंगर्स के बीच में घुमा रहा था। एक तरीके से वो अपने चेंचिंग के साथ खेल रहा था, पर उसकी नज़र सामने मेन गेट से एंटर हुए स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर अल्फा की तरफ थी, जो फिलहाल फुल्ली लाइट स्काई ब्लू कलर के हानफू में बहुत ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। जैसे ही विंग की नज़र वांग जी पे पड़ी थी, उसकी चेंचिंग उसके हाथ से लगभग गिरने वाली थी। उसने जैसे तैसे करके उसे संभाला था। ऑब्वियसली वो डीमन गॉड था और ये जो भी कंपटीशन चल रहा था वो उसे पाने के लिए हो रहा था, तो वो ऑलरेडी रिजल्ट जान चुका था। वो जानता था कि वांग जी उसके पास ज़रूर आएगा और वो भी यहाँ फिलहाल वांग जी का ही तो इंतज़ार कर रहा था। पर ये बात डीमन गॉड तो एंजल को नहीं बताएगा। खैर, फिलहाल विंग की नज़र वांग जी के ऊपर थी। सच में वांग जी विंग की नज़र में आज दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट हैंडसम पर्सन लग रहा था। इवन वांग जी खुद था भी, क्योंकि फिलहाल शायद ही कोई होगा इस दुनिया में जो वांग जी की हैंडसमनेस को टक्कर दे पाए। सच में विंग के फेस पर वांग जी को ऐसे देखकर कहीं ना कहीं ब्लश भी आ चुका था और एक ब्यूटीफुल स्माइल भी आ चुकी थी। विंग फिलहाल बस अपने दिल में एक ही बात चैंट किए जा रहा था कि ये ब्यूटीफुल और हैंडसम अल्फा उसका है। उसके लिए इस अल्फा ने न जाने कितनी मुश्किलें सही है और फाइनली इस अल्फा ने उसे हासिल कर लिया। यही सोचकर विंग अनकॉन्शियसली ही अपने कदमों पर खड़ा हो चुका था। मतलब वो अपने थ्रोन से उठकर नीचे की तरफ आ रहा था। ऑब्वियसली उसका थ्रोन थोड़ा ऊंचाई पर था और उसके नीचे स्टेयर्स थी, तो विंग उन स्टेयर्स से चलते हुए नीचे आ रहा था। फिलहाल उस मीटिंग हॉल में कोई भी नहीं था सिवाय विंग और वांग जी के। जैसे ही वांग जी देखता है कि विंग खुद उसकी तरफ आ रहा है, वो अपनी ही जगह रुक चुका था। वो बिल्कुल हॉल के बीचों बीच था। विंग अपने कदमों को अनकॉन्शियसली ही वांग जी की तरफ बढ़ा चुका था। उसके हाथ में जो चेंचिंग थी उसे भी उसने स्टेबल कर लिया था और वो बस वांग जी की उन डीप ओशन ब्लू आइज में देखकर पूरी तरीके से खुद को खोकर खुद के अल्फा के पास बढ़ रहा था। ये देखकर कहीं ना कहीं वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। उसके फेस की वो स्माइल उसे और भी ज़्यादा हैंडसम बना रही थी। साथ ही उसके आइज़ की वो शाइन, वो तो विंग के होश ही गवा चुकी थी। विंग और वांग जी फाइनली बिल्कुल आमने सामने थे। विंग और वांग जी के बीच में बस एक कदम की दूरी बची हुई थी और विंग वो बस वांग जी की आइज़ में देख रहा था। उसके फेस की वो स्माइल उसके खुशी को जता रही थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, माय ओमेगा, फाइनली अब ये ब्यूटीफुल ओमेगा इस अल्फा का होगा। फाइनली मैंने डीमन गॉड को हासिल कर ही लिया। ये बोलकर वांग जी विंग के करीब जाने लगता है। मतलब उन दोनों के बीच में जो एक कदम का फासला बचा हुआ था, वांग जी उसे भी कम करके विंग को अपनी आगोश में लेने ही वाला था। तभी वांग जी फील करता है कि विंग एक कदम पीछे जा चुका है। वांग जी इससे कंफ्यूज हो चुका था और वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो फिलहाल वांग जी के हैंडसमनेस के जाल से बाहर आ चुका था और वांग जी की तरफ अपना मुंह चिढ़ाते हुए देख रहा था। वांग जी सॉफ्ट स्माइल से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ मेरे ओमेगा को? क्या वो अभी भी अपने अल्फा से नाराज़ है?
विंग वांग जी की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? द ग्रेट नॉवल हांग वांगजुन, आपको तो मैं नहीं चाहिए था ना, आपने तो मुझे सबके सामने रिजेक्ट किया था, तो यू डीमन रेलम में आकर अपना ओमेगा मुझे बोलने का रीज़न बता सकते हैं? ये सुनना था कि वांग जी सॉफ्ट स्माइल के साथ विंग की तरफ देखते हुए कहता है, उस वक्त वो मेरी मजबूरी थी और आज ये मेरा हक है कि मैं तुम्हें अपना ओमेगा कह सकता हूँ, क्योंकि हेवन ने भी अब मुझे अलाउ कर दिया है। बहुत जल्द हम दोनों की शादी भी होने वाली है। इनफैक्ट मैंने तो हेवन को अपने क्लैन में आने के लिए इनवाइट भी किया है और मैं बहुत जल्द वापस जाके अपने मॉम डैड से भी बात करूँगा और फाइनली हम दोनों की शादी हो जाएगी और तुम ऑफिशियली मेरे ओमेगा हो जाओगे। तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। इतना बोलकर वो फिर से एक कदम विंग की तरफ बढ़ता है और विंग फिर से अपने कदमों को पीछे लेते हुए वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, आपने तो मुझे रिजेक्ट किया था ना, तो जाइए। क्या कहा था आपने? आप डिजर्व नहीं करते मेरे साथ खड़े रहने के लिए, तो अब मेरे साथ यहाँ खड़े क्यों है? जाइए यहाँ से। किसने परमिशन दी वैसे आपको डीमन रेलम में आने की विदाउट डीमन गॉड के परमिशन के? ये सुनना था कि वांग जी सॉफ्ट स्माइल से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ आने के लिए मुझे डीमन गॉड मना कर सकता है, पर एक ओमेगा अपने अल्फा को कैसे मना कर सकता है? और तुम तो मेरे ऑफिशियली ओमेगा बनने वाले हो, इसीलिए मैं अपने ओमेगा मेट से मिलने आया हूँ। साथ ही तुम्हें ये खुशखबरी बताने कि बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है, इसीलिए अब गुस्सा छोड़ भी दो, अपने अल्फा को माफ़ कर दो प्लीज़। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो अपने अल्फा के साथ, क्योंकि मुझे फिर से कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाना है और शादी की सारी प्रिपरेशन करनी है, तो प्लीज़ मान जाओ ताकि जल्दी से हमारी शादी हो सके। और बाद में इतना बोलकर वो विंग की तरफ एक विंग करता है और विंग वो वांग जी का इशारा तो समझ चुका था, इसलिए थोड़ा सा ब्लश करते हुए अपनी नज़रों को वांग जी से हटाकर इधर उधर करते हुए कहता है, अगर मैं ही नहीं जाऊंगा तो शादी कैसे होगी? ये सुनना था कि वांग जी जो थोड़ा गुस्सा हो चुका था वो विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और विंग को उसके आर्म से टाइटली पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और विंग को पूरी तरीके से अपने बाहों में होल्ड करके वो विंग को टाइटली हग करते हुए कहता है, प्लीज़ ऐसा कभी मत बोलना, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और तुम्हारे लिए ही मैंने इतना सब कुछ किया है, तो अब एक छोटी सी नाराज़गी की वजह से इतना हार्श डिसीजन मत लो। प्लीज़ माय ओमेगा, मुझे एक्सेप्ट कर लो, वरना यही मुझे किल कर दो, क्योंकि तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच कर भी पल पल मरता हूँ मैं। उस वक्त मेरी मजबूरी थी कि मैं तुमसे वो सब कहने के लिए बाउंडेड था, क्योंकि मैं अपनी सेल्फिशनेस के चलते तुम्हें एक वीक इंसान के साथ नहीं बांध सकता था, पर आज मैं एंजल हूँ और इस डेविल का अल्फा हूँ। ये डेविल सिर्फ इस एंजल से बिलोंग करेगा, आगे से वी वुशियान लान वांग जी के नाम से जाना जाएगा और तुम सोच भी नहीं सकते यही सोचकर मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। प्लीज़ एक नाराज़गी की वजह से अपने अल्फा को सज़ा मत दो, मुझे रिजेक्ट मत करो प्लीज़। चाहे तो कोई नॉर्मल सज़ा तुम दे सकते हो और शादी के बाद तुम चाहो तो जैसे चाहे मुझे पनिश कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर फ़िलहाल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ माय ओमेगा। विंग जो वांग जी की इतनी क्यूट हरकत देखकर कहीं ना कहीं स्माइल कर रहा था, वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तो पनिशमेंट चाहिए। वांग जी तुरंत नोट करता है। विंग वांग जी को अपने आप से थोड़ा दूर पुश करता है और वांग जी के सामने स्ट्रांगली खड़े होते हुए कहता है, ओके तो चलो उठक बैठक करो, वो भी पूरे 1000 टाइम, बाद में मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये सुनना था कि वांग जी जिसके फेस पर स्माइल भी आ चुकी थी, साथ ही वरीनेस भी, क्योंकि वांग जी को विंग से मिलके तुरंत कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए निकलना था, क्योंकि उसे अपने मदर फादर को भी बताना था कि हेवन के लोग बहुत जल्द उनके क्लैन में आने वाले हैं विंग और उसकी शादी की बात करने।
और फिलहाल अगर वो यहाँ ये सब करता रहा तो ऑब्वियसली वो लेट हो जाएगा और वो जितना डिले करेगा उतना ही उनकी वेडिंग भी डिले होगी। इसीलिए वांग जी विंग की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, क्या ये इम्पोर्टेंट है? विंग अपने मुंह को टेढ़ा करते हुए कहता है, कोई डाउट है? वांग जी अपने फेस को ना में शेक करते हुए कहता है, ठीक है, 1000 नहीं 10 टाइम मैं उठक बैठक करूँगा, लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाकर अपने मदर फादर को इन्फॉर्म करना है। जैसे कि मैंने कहा वेडिंग की प्रिपरेशन करनी है, तो ये 1000 टाइम हम बात कभी कंप्लीट कर लेंगे। फ़िलहाल मैं 10 टाइम कर लेता हूँ और बाद में यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्द अपने ओमेगा को अपने पास चलाना है। इतना बोलकर वो अपने सॉर्ड को वैनिश करता है और अपने दोनों हाथों को अपने दोनों ईयर पर रख देता है और विंग के सामने 10 टाइम्स उठक बैठक करता है, जिससे विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वांग जी जब अपनी काउंटिंग कंप्लीट करता है तो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, देखो हो चुकी, अब मान जाओ। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने कहा, मैंने थोड़ी ना अलाउ किया था, मैंने तो 1000 का नंबर रखा था, तो तुम्हें 1000 टाइम ही करना होगा। उसमें से 10 हो गए, अभी और करो। ये सुनते ही वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओके, तो मेरा ओमेगा ऐसा नहीं मानेगा। इतना बोलकर वो विंग के हाथ को पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और बिना कुछ विंग को समझने दिए सीधा उसके लिप्स पर अटैक कर देता है। साथ ही विंग जब शॉकिंगली वांग जी के इस रिएक्शन पे रिएक्ट करने ही वाला था, तभी वांग जी अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर डाल देता है और वो विंग को एक पैशनेट और डीप किस करने लगता है। उस किस में वांग जी का लव, केयर, अफेक्शन और अग्रेशन सब कुछ नज़र आ रहा था। वो एक जेंटल किस होकर भी जेंटल नहीं था क्योंकि उसमें अग्रेसिवनेस तो थी। साथ ही उसके दोनों हाथ विंग के बॉडी के अराउंड रैप थे। विंग जो पहले वांग जी को अपने हाथों से पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को उसी के बैक के पीछे एक हाथ से पकड़ लिया था और वो अपने दूसरे हाथ से विंग के हेड के पीछे स्ट्रांगली अपनी ग्रिप बना चुका था ताकि विंग अपने हेड को इधर उधर ना कर पाए, क्योंकि विंग वांग जी से छूटने की कोशिश कर रहा था। वांग जी और भी ज़्यादा इस किस को डीप और पैशनेट बनाता है और वो विंग को तब तक किस करता है जब तक विंग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना होने लगे। सच में ये किस बहुत ज़्यादा पैशनेट था। वांग जी फाइनली विंग के लिप्स को छोड़ता है और विंग वो बस डीप ब्रीथ ले रहा था। सच में ये अल्फा कितना ज़्यादा शेमलेस और परवर्ट है। विंग यही सोच रहा था, पर उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल तो आ चुकी थी क्योंकि वो भी तो खुश था ना अपने अल्फा को फाइनली अपने लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर जीतते हुए देखकर। वांग जी अभी भी विंग के तरफ देख रहा था और विंग की पूरी बॉडी वांग जी के अभी भी केज में थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, माय ओमेगा, मैं बाकी पनिशमेंट ज़रूर पूरी करूँगा, पर फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जाना है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये खुशखबरी देने आया था कि बहुत जल्द हेवन ने हम दोनों की शादी के लिए अलाउ भी कर दिया है, साथ ही वो करवाने भी वाले हैं, तो प्रिपेयर रहना क्योंकि ये अल्फा बहुत जल्द अपने ओमेगा को क्लेम कर लेगा और बाद में दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाएगी। ये डीमन गॉड सिर्फ इस एंजल का होगा। विंग ब्लश कर रहा था, पर वो वांग जी की ये बात सुनकर नोट करता है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या मैं अब निकलूं? मुझे जाना होगा। विंग इस बात से थोड़ा अपसेट तो हो चुका था, पर वो जानता था कि वांग जी बहुत ज़्यादा डेस्परेट है उसी के लिए, इसलिए वो जस्ट नोट करता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, वैसे एक प्रॉब्लम है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, वो क्या है ना, मुझे अभी तक एंजल की पावर्स को यूज़ करना नहीं आता और मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाना है, तो मैं यहाँ तो आ गया हेवन के लॉर्ड के गाइडेंस से, पर मैं अब यहाँ से कल्टीवेशन वर्ल्ड में कैसे जाऊँ? ये सुनते ही विंग एक डीप शाय करता है और एक स्माइल के साथ वांग जी को
सॉफ्टली कहता है, चलो मैं तुम्हें कल्टीवेशन वर्ल्ड में छोड़ आता हूँ। वांग जी नोट करता है, विंग वांग जी के हाथ को टाइटली होल्ड करता है और अपनी पावर्स का यूज़ करके वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ चुका था। इनफैक्ट वो लैन क्लैन में ही आया था, लैन क्लैन के जंगल्स में। वांग जी जो ऑब्वियसली इस जगह को पहचानता था क्योंकि वो कोल्ड पॉन्ड के बहुत करीब टेलीपोर्ट हुए थे और अभी भी विंग वांग जी के साथ था। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे निकलना होगा, तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना, मैं बहुत जल्द हेवन और बाकी सारे लोगों के साथ तुम्हारे साथ आऊँगा, तुम्हारे पास आऊँगा। वांग जी नोट करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मेरी फैमिली से नहीं मिलोगे? विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं मिलना तो चाहता हूँ पर मिल नहीं सकता। एक्चुअली मुझे भी अपने मॉम डैड से मिलना है, तो मुझे निकलना ही होगा, साथ ही मुझे हेवन से भी बात करनी है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। वांग जी तुरंत नोट करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूँगा। विंग नोट करता है और फाइनली वांग जी विंग से दूर हो जाता है। विंग देखते ही देखते एक ब्लैक स्मोक में कवर होके वहाँ से वैनिश हो जाता है और वही वांग जी वो वहाँ से अपने क्लैन में वापस जाने के लिए मुड़ चुका था। वांग जी फाइनली गुसू में एंटर कर चुका था। इनफैक्ट वो क्लाउड रेसर्स में था और हर कोई वहाँ वांग जी को देखकर शॉक हो चुका था क्योंकि वांग जी हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, साथ ही वो बहुत अलग लग रहा था। वो बिल्कुल अलग पर्सन और पर्सनैलिटी लग रहा था। उसका वो ऑरा पहले से भी ज़्यादा पॉजिटिव और डेंजरस हो चुका था। मतलब हाँ, उसके पास से वो पॉजिटिव वाइब्स तो आ रही थी पर उसके उस पावर्स को भी हर कोई फील कर सकता था। सब समझ चुके थे कि वांग जी पहले से भी ज़्यादा पावरफुल होकर लौटा है। वांग जी तुरंत एक डिसिपल को रोकता है जो वांग जी को ही देखने के लिए वहाँ रुका हुआ था। इनफैक्ट वो वांग जी की ब्यूटी में मेस्मराइज हो चुका था। वांग जी उस डिसिपल को अपने होश में लाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, माँ बाबा कहाँ हैं? वो डिसिपल वांग जी की तरफ देखता है और मीटिंग हॉल की तरफ पॉइंट कर देता है। वांग जी नोट करता है और वो उस डिसिपल को देखते हुए कहता है, क्या ब्रदर इन लॉ और अंकल भी वहाँ हैं? वो डिसिपल नोट करता है। वांग जी अब अपनी खुशी को नहीं रोक पाता और वो अपने कदमों को मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ा देता है। वांग जी बहुत जल्द मीटिंग हॉल में था और ऑलरेडी गुस्सू में वांग जी के आने की बातें तो फैल ही चुकी थी पर वो अभी तक मीटिंग हॉल तक नहीं पहुंची थी। वांग जी मीटिंग हॉल के डोर के बाहर था। जैसे ही वहाँ जो डिसिपल्स गार्ड कर रहे थे वो वांग जी को देखते हैं, वो डीप बो करते हैं। वो भी वांग जी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। वांग जी अंदर जाता है और जैसे ही उसकी फैमिली की नज़र वांग जी पर पड़ी थी वो सब भी शॉकिंगली वांग जी को देख रहे थे। उन्हें खुशी भी थी कि उनका बेटा लौट आया है, साथ ही उन सबको ये क्यूरियसिटी भी थी कि वांग जी के साथ हुआ क्या है, क्योंकि वांग जी टोटली चेंज लग रहा था। वांग जी पहले से भी ज़्यादा मस्कुलर और साथ ही स्ट्रांग हो चुका था, इसलिए हर कोई वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था। साथ ही उनके फेस पर वो स्माइल भी थी जो वांग जी के यहाँ आने से उनके फेस पर अनकॉन्शियसली ही आई थी। हर कोई वांग जी को देख रहा था। इवन लैन चिंगेजुन, लैन कुरैन, लैन सिचान और लैन नी हुसैन वो सब तो उठकर सीधा वांग जी के पास आ चुके थे। वहाँ जो बाकी एल्डर्स थे वो भी वांग जी के पास आ चुके थे। इनफैक्ट वांग जी को फर्स्ट टाइम सारे लैन क्लैन वालों ने घेर के रखा था और वो सब वांग जी की तरफ शॉकिंगली देख रहे थे। वांग जी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली का ये रिएक्शन देखकर शॉक तो हो चुका था पर वो खुश था क्योंकि वो भी जानता था कि उसकी फैमिली उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी। पर इतने दिनों बाद, मतलब ये सारे टास्क कंप्लीट करते करते वांग जी को करीबन 6 मंथ गुजर चुके थे। हेवन में टाइम बहुत स्लोली चलता है, इसलिए देखा जाए तो ये हेवन में करीबन 1 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मंथ का पीरियड था। पर कल्टीवेशन वर्ल्ड में हेवन के मुकाबले टाइम बहुत स्पीडली चलता है, जिस वजह से यहाँ 6 मंथ हो चुके थे वांग जी को गए हुए और वांग जी 6 मंथ बाद वापस आया है, वो भी एक अलग पर्सनैलिटी बन के। तो हर कोई बहुत ज़्यादा
क्यूरियस था। हर कोई वांग जी को देख रहा था। उनके फेस की वो हैप्पीनेस वांग जी को बहुत ज़्यादा सुकून दे रही थी और वो इतने ज़्यादा हैप्पी थे कि उनके मुंह से वर्ड तक नहीं निकल रहा था। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है और अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है, एक्चुअली ट्रैवल थोड़ा लंबा था, इसीलिए मुझे भूख लगी है। क्या हम पहले डिनर कर सकते हैं, बाद में बातें करेंगे? लैन चिंगेजुन, जिनके दिल में बहुत सारे सवाल थे, पर वांग जी की बात भी सच थी। हाँ, उसे खाना खाना है तो ऑब्वियसली लैन क्लैन वाले उसे रोकेंगे थोड़ी ना, तो इसीलिए लैन चिंगेजुन तुरंत लैनी की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ, पहले मेरे बेटे को खाना खिलाओ, बाद में देखेंगे। इतना बोलकर वो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ और सीधा डिनर पर मिलते हैं। वांग जी नोट करता है। वांग जी सबको देखता है और वो करता है और वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है। वो 2 ही कदम चला था, तभी उसे फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वांग जी पीछे मुड़ के देखता है तो लैन सिचैन और नी हुसैन दोनों भी वांग जी के पीछे पीछे आ रहे थे, किसी लॉस्ट पपी की तरह। बाकी सब ने तो अपनी क्यूरियोसिटी को होल्ड कर लिया, पर ये दोनों बंदे वांग जी के पीछे पीछे आ रहे थे। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है और स्माइल के साथ अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए कहता है, मैं फ्रेश होकर तुरंत आता हूँ और बाद में आपके सारे सवालों के जवाब मैं पक्का दूंगा। लैन सिचैन एक डीप ब्रीथ लेते हैं और वांग जी की तरफ अपनी पप्पी आइज से देखते हुए कहते हैं, प्लीज़ जल्दी आना। वांग जी नोट करता है और वो तुरंत बाहर की तरफ चला जाता है। लैन सिचैन, नी हुसैन, लैनी, लैन कुरैन, लैन चिंगेजुन सारे के सारे तुरंत ही डाइनिंग हॉल की तरफ निकल जाते हैं और उन्होंने सबको बोल दिया था कि कोई भी आज उनकी फैमिली के साथ डिनर नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें फैमिली टाइम स्पेंड करना है। इस बात पर ऑब्वियसली सब ऐतराज़ जताना तो चाहते थे, क्योंकि सभी वांग जी के साथ क्या हुआ है ये जानना चाहते थे, पर कोई भी कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि ये किंग का ऑर्डर था। इतना बोलकर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। लैन चिंगेजुन तुरंत सारे क्लैन में मैसेज सेंड कर देते हैं कि वांग जी लौट के आया है और वो तुरंत ही डाइनिंग हॉल की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही लैनी, जो अपने बच्चे के लिए खुद फूड प्रिपेयर करने जा चुकी थी, जिसमें हुसैन भी उनकी हेल्प करने वाला था। लैन सिचैन जिंगशी के बाहर वांग जी के आने का वेट कर रहे थे और लैन कुरैन और लैन चिंगेजुन बहुत पहले ही डाइनिंग हॉल में जाकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ चुके थे और वो सबके आने का इंतज़ार कर रहे थे। फर्स्ट टाइम ये लैन फैमिली बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। करीबन 1 घंटा बीत चुका था। वांग जी, जो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, वो एक लॉन्ग और रिलैक्सिंग बात लेता है और वो बाहर आता है। वो अपने पुराने हानफूस को देखता है, जो ऑब्वियसली अब उसे फिट नहीं आने वाले थे, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो अब ये हानफू उसे तो नहीं होने वाले, इसीलिए वो अपने उसी हानफू को पहन लेता है जो हेवन से उसे गिफ्ट मिला था, मतलब वो स्काई ब्लू कलर का हानफू। वांग जी ठीक से खुद को रेडी करता है और वो अपने जिंगशी के डोर को ओपन करता है। जैसे ही उसने ओपन किया था, वो सामने ही अपने ब्रदर को देखता है। वो एक पल के लिए अपने ब्रदर को देखकर यहाँ चौंक चुका था, पर वो दूसरे ही पल ब्यूटीफुल स्माइल करते हुए कहता है, आपने डरा दिया मुझे। लैन सिचैन, जो ऑब्वियसली वांग जी के पहले हाइट के बराबर थे, पर आज वांग जी की हाइट उनसे ज़्यादा लग रही थी उन्हें। साथ ही वो और वांग जी लगभग सरी के ही कद काठी के थे, मतलब उनके हाइट, वेट, बॉडी फीचर्स में ज़्यादा अंतर नहीं थे। ऑब्वियसली लैन सिचैन भी एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थे, तो वो भी मस्कुलर थे, उनकी भी अच्छी खासी हाइट थी, पर आज उन्हें वांग जी खुद से भी ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग लग रहा था। साथ ही उसके फोरहेड का वो रिबन और भी ज़्यादा शाइन कर रहा था। लैन सिचैन अपने भाई का हाथ पकड़ते हैं और वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, चलो जल्दी चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इतना बोलकर लैन सिचैन फर्स्ट टाइम वांग जी का हाथ खींच रहे थे और उसे लगभग, वो कहते हैं ना, घसीटते हुए अपने साथ अपने पीछे पीछे ले जा रहे थे। लैन सिचैन की ये हरकत देख के कहीं ना कहीं वांग जी के फेस पर भी स्माइल आ चुकी थी। लैन सिचैन
आज जब से वांग जी आया है उसके फेस पर वो स्माइल नोटिस कर रहे थे। वो समझ चुके थे कि ज़रूर आंसर पॉजिटिव में है, पर उन्हें फिर भी कंफर्म होना था, इसलिए वो अपने ब्रदर के हाथ को खींच रहे थे। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.